सो आज हम बात करेंगे कॉलेज कैंपसेस एंड कॉलेज इंटरव्यूज़ एंड देन इंटर्नशिप्स के बारे में, बेसिकली इंटरव्यूज़ के बारे में। सो काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि भाई कॉलेज कैंपसेस में कंपनीज आती हैं एंड देन कुछ इंडिविजुअल्स की इंटरव्यू प्रोसेस ख़त्म होकर वो सिलेक्ट हो जाते हैं, बट काफ़ी सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो रह जाते हैं एंड देन दे ट्राई विथ मतलब कॉलेज ख़त्म करने के बाद, यूनिवर्सिटी कोर्स ख़त्म करने के बाद वो खुद अपने एंड से ट्राई करते हैं कि भाई हम कंपनीज़ में इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करें। अब दोनों ही सूरतों में कंपनीज क्या चाहती हैं उन कैंडिडेट्स के पास से। बेसिकली उन्हें पता है, कंपनीज को पता है कि भाई जो कैंडिडेट हमारे पास आने वाला है वो नौसिखिया है, उसे 4 साल या 3 साल जो भी आपके कोर्स की ड्यूरेशन है उसमें उसने क्या सीखा है, उसने उस पर्टिकुलर कोर्स के बारे में, मान लो आप टेक्निकल कोर्स वाले हों, मैकेनिकल या कोई भी और कोर्स स्ट्रीम से आ रहे हो, तो कोर्स का जो कंटेंट है, कोर्स का जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे आपने सीखे हैं। बट एक्चुअल रियल वर्ल्ड में किस तरह से काम होता है, क्या प्रोसेसेस फॉलो की जाती है कंपनीज के द्वारा या कंपनीज में टीम्स के द्वारा, क्या टूल्स, टेक्निक्स, आर्किटेक्चर, स्टाइल्स यूज़ होते हैं, वो कैंडिडेट्स को पता नहीं होते हैं। सो उन्हें पता ही है कि भाई जो कैंडिडेट हम सिलेक्ट करेंगे उसे हमें ट्रेन करना ही है, राइट। बट क्योंकि कैंडिडेट को किसी न किसी बेस पे तो आइडेंटिफाई करना है और सिलेक्ट करना है, सो मोस्ट प्रोबेबली कैंडिडेट्स के अंदर कंपनीज ढूंढती हैं कि भाई उनकी लॉजिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग क्या है, राइट, किस उनका रीजनिंग पावर क्या है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स अगर वो क्लियर हैं उस कैंडिडेट के अंदर, देन हम उस कैंडिडेट को सिलेक्ट करके ट्रेन कर सकते हैं। सो बेसिकली लॉजिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग क्या होती है, मतलब लॉजिकल थिंकिंग अगर ChatGPT को पूछो तो बताता है कि भाई द एबिलिटी टू रीजन इन अ स्ट्रक्चर्ड स्टेप बाय स्टेप वे टू रीच वैलिड कंक्लूजन्स, मतलब ऐसी एबिलिटी आपके अंदर कि भाई आप स्ट्रक्चर्ड या स्टेप बाय स्टेप वे में सोच सको और जो वैलिड कंक्लूजन है या जो निष्कर्ष है वहाँ तक आप पहुँच सको। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दिया भी है कि भाई इफ़ ऑल मैमल्स ब्रीथ एयर एंड अ डॉल्फिन इज अ मैमल, देन अ डॉल्फिन ब्रीथ्स एयर, राइट। सेम वे एनालिटिकल थिंकिंग क्या है कि भाई द एबिलिटी टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स और इंफॉर्मेशन इनटू स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स टू अंडरस्टैंड इट बेटर, मतलब एनालिटिकल थिंकिंग क्या कहती है कि भाई बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उनको आप छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में तोड़ो एंड देन समझो एंड देन उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो या एग्जीक्यूट करो, या जो भी मान लो आपको कोडिंग की वर्क दी जाएगी उस बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करके, सॉल्व इन द सेंस तोड़ के छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करके एंड देन वन बाय वन सॉल्व करके आप अपना पूरा जो बड़ा प्रॉब्लम था उसे सॉल्व कर सकते हैं। सो ये चीज़ें कंपनीज ज़्यादा फेवर करती हैं क्योंकि उन्हें पता है कि भाई जिस कैंडिडेट का लॉजिकल, एनालिटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग पावर अच्छा है उनको हम ट्रेन कर सकते हैं हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए या जो भी आप स्ट्रीम में फॉलो कर रहे हो उनके लिए, क्योंकि उनको पता है कि भाई ये बेस पावर अगर आपका अच्छा है, बेस स्ट्रक्चर आपका अच्छा है, तो हम आगे इमारत बना पाएंगे। जैसे कि नॉर्मली आपने देखा होगा कि भाई किसी भी बिल्डिंग में बिल्डिंग अगर बन रही है तो सबसे पहले बेस खड़ा किया जाता है एंड देन फिर उसके ऊपर बिल्ड किया जाता है। तो अगर बेस आपका अच्छा होगा तो उस पर अच्छी बिल्डिंग आप बना सकते हो, यानी कि एक अच्छा आप कैरियर बना सकते हो, बट वो तभी होगा जब आपका बेस अच्छा होगा। सो अभी अगर मान लो आप कॉलेज में हो, राइट, आपका कोर्स चल रहा है या अभी आप जस्ट कॉलेज पास आउट हो, सो मैं रेकमेंड करूँगा कि कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं अवेलेबल, इवन उनके कुछ ऐप्स भी अवेलेबल हैं कि भी आप फॉलो करें एंड अपनी लॉजिकल, एनालिटिकल, रीजनिंग पावर बढ़ाए,
उन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके उन प्लेटफॉर्म पे जो गेम्स या छोटे छोटे कोर्सेज हैं वो फॉलो करके आप अपनी लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग पावर बढ़ा सकते हैं। अब ये बढ़ाएंगे कैसे? देखिए, कोई भी मसल अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो डेवलप होता है, राइट? वैसे ही हमारा ब्रेन भी एक मसल है, एंड उसको जितना ज़्यादा हम यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा वो डेवलप होगा, उतना ज़्यादा हमारा ब्रेन पावर बढ़ेगा। सो ब्रेन पावर अगर बढ़ाना है, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग पावर हमें अगर बढ़ाना है, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप ये प्लेटफॉर्म्स फॉलो करें। सबसे पहला प्लेटफॉर्म है ब्रिलियंट। अब ये आपको इंटरेक्टिव प्रॉब्लम्स देगा। इनके यहाँ बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज हैं, जैसे मैथ हो गया, डेटा एनालिसिस हो गया, कंप्यूटर साइंस, प्रोग्रामिंग एंड एआई, साइंस एंड इंजीनियरिंग। इन सब के ऊपर अलग अलग इनके कोर्सेज बने हुए हैं जो कि आप यूज़ करके आप टाइम लिमिट अपनी सेट कर सकते हो। डेली आप धीरे धीरे करके छोटा छोटा प्रोग्रेस भी आप कर सकते हो, जिससे आपकी ये जो पावर है डेवलप हो सकती हैं। सो फर्स्ट ये प्लेटफॉर्म है। डेफिनेटली कुछ कोर्सेज यहाँ पे फ्री हैं, कुछ कोर्सेज पेड हैं। वो पेड कोर्सेज आप अगर नहीं फॉलो करना चाहते कोई बात नहीं, बट फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो। एंड मैं खुद भी एक टाइम पे जस्ट फॉर टाइम पास यूज़ किया करता था। उनकी ऐप भी अवेलेबल है, देखिए मैंने इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए मुझे बता रहा है कि भाई इंस्टॉल ऑन मोर डिवाइसेस, राइट? देखिए किस तरह की गेम्स अवेलेबल हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। रिकमेंडेड ऐप है। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है लुमोसिटी। सेम काइंड ऑफ कह सकते हैं, ब्रेन पावर इंक्रीज करने के लिए, मेमोरी इंक्रीज करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए आप ये प्लेटफॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी काफ़ी सारे अलग अलग कोर्सेज, अलग अलग गेम्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप सीख सकते हो। ये भी एक रिकमेंडेड ऐप है लुमोसिटी। इनमें भी आप देख सकते हो किस तरह से किस तरह के गेम्स एंड पजल्स आपके लिए अवेलेबल हैं। यहाँ पे भी आपको डेली एक टाइम लिमिट अपने लिए सेट करनी है, एंड देन आप स्टडी कर सकते हो। थर्ड प्लेटफॉर्म है एलिवेट। इसमें भी अलग अलग कोर्सेज, अलग अलग गेम्स, अलग अलग स्किल्स आप डेवलप कर सकते हो, यूज़ करके अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो, राइट? एंड रिसर्च बेस्ड ऐप है, सो कह सकते हैं कि अच्छी ही है। इम्प्रूवमेंट होंगी आपकी खुद की जो इंटरनल डेवलपमेंट है, राइट? लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, गूगल प्ले एडिटर्स चॉइस भी हैं, राइट? सो थर्ड प्लेटफॉर्म है एलिवेट। देन ये काइंड ऑफ एक वेबसाइट है mathplayground.com, राइट? एंड उसमें ये गेम डायरेक्टरी है, ऑल गेम्स। यहाँ पर जाके आप बहुत सारे इनके गेम्स अवेलेबल हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो, राइट? एंड कुछ गेम्स यहाँ पे बच्चों के लिए हैं, कुछ गेम्स बड़ों के लिए हैं, राइट? बट काफ़ी अच्छे गेम्स हैं लॉजिक डेवलप करने के लिए, रीजनिंग पावर डेवलप करने के लिए, एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए ये प्लेटफॉर्म भी आप यूज़ कर सकते हो। फिर एक प्लेटफॉर्म है desmos.com। यहाँ पर आप मैथमेटिकल जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हो, उनको किस तरह से विजुलाइज करना है, राइट? ग्राफिकली, साइंटिफिकली, वो आप ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म यूज़ करके बना सकते हो, वो अपनी लर्निंग आप बढ़ा सकते हो, राइट? अभी इन्होंने जियोमेट्री के ऊपर भी मतलब इंक्लूड किए हैं टूल्स, सो वो आपको डेफिनेटली बेनिफिशियल होंगे। हाँ, कुछ चीज़ें डेफिनेटली ये सारे प्लेटफॉर्म्स में फ्रीली अवेलेबल हैं, एंड कुछ चीज़ों के लिए डेफिनेटली आपको पे करना पड़ सकता है।
बट अल्टरनेटिव्स आपको मिल जाएंगे। ये तो मेरे मतलब रिसर्च में आए हुए हैं प्लेटफॉर्म्स है। डेफिनेटली आपको कुछ और प्लेटफॉर्म मिलते हैं, सो वो आप यूज़ करिए। बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि भाई आप अपनी लॉजिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप करिए, तो आपके जो सिलेक्शन के चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है, वो बढ़ जाएगी। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कंपनीज को ऐसे कैंडिडेट ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो कि खुद अपने बलबूते पे सोच सके, प्रॉब्लम्स को एनालाइज कर सके एंड सॉल्व कर सके। क्योंकि वंस आप सिलेक्ट होते हो और आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, राइट, उसके बाद आप जब रियल वर्ल्ड में रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे, है ना, तब हैंड होल्डिंग नहीं होगी। उस टाइम पे आपको जो भी टास्क असाइन किए जाएंगे उसमें आपसे एक्सपेक्ट यही किया जाएगा कि भाई आप उस प्रॉब्लम को समझो एंड देन उसको अपने बलबूते पे सॉल्व करो, अपने एंड से सॉल्व करो। उसमें आप किसी की हेल्प की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, क्योंकि जो आपका टीम लीड होगा, प्रोजेक्ट लीड होगा, राइट, जो आपके सीनियर्स होंगे, मान लो 1-2 साल बड़े सीनियर्स जो होंगे, वो फ्री नहीं बैठेंगे कंपनी में, राइट। वो आपकी हेल्प करने के लिए उस टाइम पे अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास भी उनके खुद के टास्क होंगे जो कि उन्हें कर रहे हैं, है ना। सो उस टाइम पे आपकी मदद शायद कोई ना करे। सो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि भाई आप अपनी लॉजिकल, एनालिटिकल एंड रीजनिंग पावर बढ़ाओ। एक सिलेक्शन में डेफिनेटली इसका बेनिफिट होगा, एंड देन रियल वर्ल्ड में जब आप चाहोगे, रियल प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करने बैठोगे, तब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके, सो आई वुड रिकमेंड आप ये प्लेटफॉर्म या फिर इसके जैसे अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म खुद ढूंढिए एंड खुद उसके ऊपर ऑन अ डेली बेसिस, आपको ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना है, डेली 15 to 30 मिनट्स आपको देने हैं, एंड देन आप ग्रेजुअली देखोगे अपना प्रोग्रेस, आपकी खुद की लॉजिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग थिंकिंग बढ़ेगी, एंड आप जब रियल वर्ल्ड में निकलोगे तो आप अपना कैरियर, अपना बेस अच्छा करके निकल सकते हो, कैरियर बना सकते हो, राइट। सो आई वुड रिकमेंड आप ट्राई करिए, धीरे धीरे करिए। बन सकता है कि शायद इनिशियली आपको हार्ड लगे, राइट, बट कीप एट इट, कंसिस्टेंट रहिए। रोज़ एक स्पेसिफिक टाइम आप सिलेक्ट कर लीजिए एंड उस टाइम पे 15 मिनट के लिए आप बैठ जाइए एंड उसी पर्टिकुलर ऐप पे या प्लेटफॉर्म पे या जो भी आप टेक्स्ट फॉलो करते हो उसका यूज़ करके आप बैठिए एंड फोकस करिए एंड उसी पे आप एक्सरसाइज करिए ऑन अ डेली बेसिस। एक स्पेसिफिक टाइम बना दीजिए और डेली आपको, जैसे हम खाते हैं, रोज सुबह उठ के ब्रश करते हैं, नहाते हैं, वैसे ही इस चीज़ की हैबिट बना दीजिए कि भाई रोज़ 15 मिनट मुझे ये करना ही है, ओके, क्योंकि आपके कैरियर का सवाल है। सो आई वुड रिकमेंड आप प्लीज़ ट्राई करिए, आपको बेनिफिशियल होगा। एंड कंपनी के एंड से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हम जब मैंने खुद ने भी ये इस तरह के प्लेटफॉर्म्स में पार्ट लिया है, राइट, कैंडिडेट इंटरव्यूज़ में पार्ट लिया है, एंड मैं खुद रेकमेंड करता हूँ कि भाई मुझे भी ऐसे ही कैंडिडेट मिले जिनकी लॉजिकल, एनालिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग पावर अच्छी हो, राइट, क्योंकि मुझे पता है मेरे टीम मेंबर्स के लिए बेनिफिशियल होगा, मेरी कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगा कि भाई ऐसा बंदा या बंदी है जो खुद अपने बलबूते पे सोच सके एंड आगे मैं जो भी टास्क दूँ वो कर सके। ओके, सो all the best and please do it at least 15 minutes a day. Thank you.